लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता। क्या वादी सिटी के अंडरवर्ल्ड में होगा वॉर? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीक्रैट स्टूडियोज में। साहो 2 की हमारी कहानी में साहो वादी सिटी के अंडरवर्ल्ड में आए तूफान और अमृता पर हुए लगातार अटैक से परेशान होकर खुद अंडरवर्ल्ड में ऑफिशियली कदम रखता है और चैलेंज करता है जो भी कोई उसकी जगह लेना चाहे वो सामने आए और उससे ये जंग जीत ले। लेकिन अमृता जो कि एक पुलिस ऑफिसर है वो साहो की इस बात से सहमत नहीं होती। साहो डेस्परेटली कहता है, अमृता मेरी बात समझो, अगर मैं ये कदम ना उठाता तो मेरे आसपास के लोग और तुम हमेशा खतरे में रहते। तो अमृता गुस्से में कहती है, हाँ जैसे तुम्हारे माफिया बनने से तो मैं सेफ हो गई हूं ना। तो साहो धीरे से कहता है, मोटिव तो यही है। अमृता उसे गुस्से में घूरती है और कहती है, तुम समझ नहीं रहे हो, मेरी ड्यूटी है अंडरवर्ल्ड के लोगों को पकड़ना, और अगर तुम जाकर उसमें किंग बन जाओगे तो ऐसी कोई सिचुएशन आई जहां तुम्हें अरेस्ट करने की नौबत आई तो मैं कैसे क्या कर पाऊंगी। अमृता एक सांस में सारी बात कह देती है जिसकी साहो को भी चिंता है, लेकिन फिर भी एक स्माइल के साथ वो अमृता से कहता है, ट्रस्ट मी वो नौबत नहीं आएगी। तो अमृता कहती है, अगर आई तो मिस्टर रॉय इस पुलिस ऑफिसर से बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। साहो अमृता की फनी नकल पर मुस्कुराता है, लेकिन वो स्माइल अचानक चली जाती है जब अमृता कहती है, मुझे लगता है कुछ वक्त के लिए हमें थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखना होगा। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट इस बात को नहीं मानेगा कि एक ऑफिसर और माफिया साथ हैं और दोनों इस केस में साथ में इन्वॉल्व नहीं है। अमृता और साहो दोनों अलग अलग रास्ते पकड़ लेते हैं। साहो डेविड की हेल्प से सारे छोटे मोटे स्मगलर की लिस्ट निकलवाता है और सबको एक फार्म हाउस पर बुलाता है। साहो और डेविड दोनों वहां पहुंचते हैं, लेकिन तकरीबन 25 स्मगलर में से सिर्फ 5 या 6 ही वहां मौजूद होते हैं। साहो उनसे ही पूछताछ करता है, लेकिन उसे वही सेम जवाब मिलते हैं जो हेड स्मगलर रॉकी ने दिए थे। साहो उन सबको वार्निंग देता है कि अगर उन्होंने ड्रग्स इलीगली स्मगल किए, वो भी किसी और के कहने पर, तो साहो उन्हें जीने लायक नहीं छोड़ेगा। फिर वो सारे डर जाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे मास्क पहने हुए लोग बाइक्स पर शोर मचाते हुए आते हैं। उनके हाथों में चेन्स, बेल्ट्स और बेसबॉल बैट लेकर आते हैं और वहां सारे कलर्ड स्मोक बॉम्ब्स छोड़ देते हैं। चारों तरफ रंग ही धुआं हो जाता है और इस बीच अचानक कोई साहो पर अटैक करता है। साहो और डेविड उन सब से लड़ते हैं तो वो अटैकर चाकू को फेंक कर स्टॉप बोलकर सबको रोक देता है और फिर अपना मास्क हटाता है। डेविड अपने सामने साहो के सेक्रेटरी आलोक को देखकर चौंक जाता है, लेकिन अब आलोक के चेहरे पर इनोसेंस की जगह एविलनेस साफ नजर आ रही थी। आलोक हंसते हुए ताली बजाकर कहता है, वेल प्लेड साहो, वैसे मेरा प्लान तुझे बर्बाद करना था, लेकिन मानना पड़ेगा तूने एक बाजी में ही मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। वक्त और मंजिल दोनों से पहले मैंने खुद को तेरे सामने रिवील कर दिया। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तो मुझे सरप्राइज करने में तू फेल हो गया, या कहें लेट हो गया। तो कौन है आखिर ये आलोक? जानेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।